सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट डेटा पर काम करना सिखाने वाला हूँ, जहाँ हम क्वेरी फंक्शन को डिटेल में समझेंगे। डेटा को सीक्वेंस में कैसे अरेंज करें और फिल्टर कैसे करें, सब कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। अगर आप एक्सेल, गूगल शीट को प्रो लेवल पर यूज करना चाहते हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास रो डेटा है, जैन का रो डेटा है। ठीक है, तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें डेटा की। तो सबसे पहले हम डेटा को समझते हैं। ये हमारे पास एजेंट आईडी कॉलम है। ठीक है, एजेंट आईडी का कॉलम है। उसके बाद एजेंट नेम है, उसका स्टेटस है। स्टेटस में हमारे पास तीन है, एक्टिव है, सस्पेंडेड है और डिलीटेड है। ठीक है, ये देखिए डिलीटेड है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास रिपोर्टिंग टू एसएम नेम है, रोल है, और फिर हमारे पास ब्रांच ग्रुप, और ये हमारे पास टारगेट है, और ये हमारे पास सेल है। कि सपोज दैट कि हमने 13,35,011 रुपए 111 रुपए हमने हमारा टारगेट था, और जो अचीवमेंट हुई है, जो सेल की है, वो 11,20,049 रुपए की है। ठीक है, अब हमें इस डेटा को फिल्टर आउट करना है। किसके माध्यम से? क्वेरी के माध्यम से। ठीक है, अब उसमें क्वेरी में क्या होगा कि अगर यहाँ पर ये हमारे पास एक मास्टर फाइल हो गई है। अब यहाँ पर भी आप कुछ भी चेंज करोगे तो वो चेंजेस सारे उस रिपोर्ट में चेंजेस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको कुछ नहीं करना कि यहाँ से आपको डेटा पेस्ट करना है तो वहां पर रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, वो कुछ नहीं करना है। सिर्फ आप एक बार अपना फॉर्मूला वहां पर अप्लाई कर दोगे, रिपोर्ट जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए उस फॉर्मेट में आप कॉलम अरेंज कर दोगे, तो डेटा यहाँ पर सिर्फ पेस्ट करते जाओगे नीचे। ठीक है, अब ये हमारे पास टोटल जो एंट्रीज हैं वो आ रही हैं 1340। ठीक है, अब इसको हम ऐड ऑन करते हैं। सपोज मैं यहाँ पर 1000 नहीं करते, हम 100 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर भी चेंज कर सकते हो। इसको ऐड ऑन करते हैं तो ये हमारे पास 100 हो गई है। ठीक है, अभी 1340 से अब 1440 हो गई, तो यानी कि 100 ऐड हो गई है। अब यहाँ पर कुछ भी है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी क्या है, आपको जैसे ये वाली एंट्री है। ठीक है, अब ये 40 है, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसका एजेंट जो आईडी है ना वो हमने चेंज कर दी। अब ये 65 है ना, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 22, तो ये चेंज हो गई है। तो ऐसे ही मतलब आपके पास जो डेटा होगा आपको क्या करना है, सिर्फ नीचे पेस्ट करना है, और वो डेटा ऑटोमेटिकली उस रिपोर्ट में अपडेट हो जाएगा। ठीक है ना? कितना इजी। तो पहले हम अब क्वेरी का यूज करके डेटा को फिल्टर आउट करते हैं। ओके, इस शीट पे अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम क्वेरी फंक्शन का यूज करेंगे। इक्वल लिखेंगे क्वेरी। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अब कह रहा है डेटा, पहले डेटा को सिलेक्ट करो। ये हमारे पास डेटा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया पूरे को। ठीक है, जहां तक पूरा ले लो आप। ठीक है, जितनी एंट्री आपको रखनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको कॉमा करना है यहाँ पर, डबल इन्वर्टेड। अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, हमें कॉलम किस सीक्वेंस में चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर इस शीट में आ जाते हैं। ये हमारे पास देखो डेटा आ गया, हमने जस्ट सिलेक्ट किया ना, ये हमारे पास डेटा आ गया। बट ये अभी पूरा उस फॉर्मेट में आ रहा है कि सारा डेटा पिक होके आ गया जो हमने अभी क्वेरी का यूज किया है। अब यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, क्वेरी से क्या हो गया, ये हमने रेंज सेलेक्ट की तो हमारे पास पूरा डेटा आ गया। बट हमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी है, वो हम कैसे करेंगे। अब जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर डबल इन्वर्टेड यहाँ पर ये हटाते हैं, और यहाँ पर हम डबल इन्वर्टेड यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट। अब हमने लिखा यहाँ पर सिलेक्ट, और फिर हमें क्या करना है, कॉलम के नाम देने हैं। अब यहाँ पर जो कॉलम के नाम है वो कौन कौन से कॉलम में है, यहाँ से हम ऊपर करते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ से हम इसको टैग करते हैं। ठीक है, अब ये एजेंट आईडी है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें एजेंट आईडी नहीं लेनी है, यहाँ पर नेम लेना है। एजेंट का नाम चाहिए, उसके बाद हमें स्टेटस चाहिए, और फिर हमें रिपोर्टिंग टू एसएम नेम, रोल और ब्रांच ग्रुप और टारगेट और सेल चाहिए, ये रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, पर हमें एजेंट आईडी नहीं चाहिए। यहाँ पर हम ये भी नहीं लेते, रिपोर्टिंग टू एसएम नहीं लेते, हम एसोसिएट सिर्फ रोल लेते हैं। ठीक है, रोल लेंगे, ये कॉलम भी नहीं लेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारे ये बी कॉलम है, बी, और ये सी है, और ई, और एफ और जी एच है। ठीक है, तो हम डी नहीं ले रहे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट में, यहाँ पर हम ये भी एन आ रहा है बिकॉज कि हमने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखी है। अब हम यहाँ से उसको, ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट। अब हमें लिखना है कॉलम नेम बी, कॉमा, अब हमें यहाँ पर लिखना है सी, कॉमा, अब डी नहीं ले रहे ना, ई लिखेंगे। ठीक है, कॉमा, एफ, कॉमा जी, कॉमा एच।
ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कंडीशन लगानी है, वेयर, ठीक है। अब हम लिखेंगे वेयर। अब यहाँ पर हमें कॉलम क्या है, हमें एक्टिव का चाहिए सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया कॉलम सी इज इक्वल टू स्टेटस, यहाँ पर सिंगल ब्रैकेट, और यहाँ पर लिखना है हमें, अब एक्टिव का चाहिए तो यहाँ पर लिख देंगे एक्टिव, एक्टिव, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको डबल ब्रैकेट में क्लोज भी करना है, बिकॉज हमने यहाँ से डबल ब्रैकेट स्टार्ट किया तो हमें इसको क्लोज भी करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, कॉमा। अब हमें यहाँ पर लिखना है 1 और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो अभी हमने क्या है, हमारा जैसे यहाँ पर अभी बी सी डी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, हमने ए कॉलम लिया, अभी डेटा पूरा आ रहा था, ठीक है। अभी जब हमने सिलेक्ट किया था तो हमारा डेटा पूरा आ रहा था। अब हमने यहाँ पर क्या किया, बी ए कॉलम नहीं लिया, बी लिया, सी कॉलम लिया, डी नहीं लिया हमने, ठीक है, हमें चाहिए नहीं वो। ई लिया, एफ, जी और एच, और हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक्टिव का डेटा आना चाहिए, बाकी कोई डेटा ना आए। अब इसको हम अगर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास डेटा सीक्वेंस में आ जाएगा, देखिए आ गया। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से इसको सॉर्ट करते हैं, ये देखिए ये हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर आप फिल्टर आउट इसको करते हो, यहाँ से आप जाके फिल्टर भी कर लो। अब जैसे यहाँ पर हमने स्टेटस, ठीक है, और इसको, अब यहाँ पर देखोगे एक्टिव का ही आएगा, है ना। बट इस शीट में क्या था कि आपका यहाँ पर एक्टिव भी है, सस्पेंडेड भी है। यहाँ पर देखो फिल्टर आउट करते हैं एक बार, ये देखिए आ रहा है ना। अब पहले एक्टिव की हम एंट्रीज भी चेक कर लेते हैं कि भाई कितनी एंट्रीज है। यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और देखिए अब ये टोटल आ रही है, वो कितनी है, 779। अब यहाँ पर अगर हम एंट्री चेक करें एक्टिव की, सेम आनी चाहिए 779, है ना डेटा करेक्ट। तो ये होता है क्वेरी फंक्शन का यूज। अभी तो हमने ये सिंपल एक कंडीशन लगा के यूज किया है। अब हमें यहाँ पर क्या है, अभी हमारे पास एक्टिव का आ रहा है, बट हमें यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि जो रोल आ रहा है, ठीक है, रोल में सिर्फ क्या है, एसोसिएट सेल्स मैनेजर आए, ठीक है, बाकी कुछ ना है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक और कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं। अब हमें और यहाँ पर एक और कंडीशन लगाते हैं, एक्टिव लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमें ये हटाते हैं कॉमा, यहाँ पर हम और डबल भी हटाते हैं, यहाँ पर लिखना है एंड, ठीक है। एंड क्या है हमें, अब हमें कौन सा कॉलम चाहिए, ये हमारे पास कॉलम कौन सा था, ये हमारे पास एफ कॉलम था, एफ था, देख लेते हैं एक बार कौन सा कॉलम था। ये हमारे पास ई कॉलम है, ठीक है, एफ नहीं है, ई कॉलम है। अब हमें यहाँ पर देखिए एंड लिया, उसके बाद हमें ई ई कॉलम लिया हमने, और यहाँ पर हम लिख देते हैं इक्वल सिंगल इन्वर्टेड, और ये पेस्ट कर देते हैं जो हमने एसोसिएट लिया था, ठीक है। इसको सिंगल इन्वर्टेड में क्लोज कर देंगे। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड क्लोज करना है, क्योंकि हमने यहाँ से ओपन कर रखा था, ठीक है। और जो ये वाला जो यहाँ से हटा हुआ है इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इसको एंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए अब हमारे पास अभी जो सारा डेटा आ रहा था ना, एसोसिएट वगैरह मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, ये सारे आ रहे थे, बट अभी हमारे पास सिर्फ सेल्स मैनेजर आएगा, एसोसिएट सेल्स मैनेजर। देखिए यहाँ पर कुछ एरर आ गए हैं, बिकॉज की ये हमने एंड लिया, इसको एंड एंड लिया और सिंगल मिटेड डबल मिटेड, यहाँ पर हमने कॉमा नहीं लगाया था, देखिए, ठीक है, ये हमने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया था इसलिए यार, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉमा भी लगाना है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास एक्टिव का स्टेटस आ रहा है, और ये हमारे पास एसोसिएट सेल्स मैनेजर का डेटा आ रहा है, बाकी कोई डेटा नहीं आ रहा है। अगर अब हमें एक और कंडीशन लगाना चाहें कि हमें सिर्फ कौन सा डेटा आना चाहिए, BG5 का डेटा आना चाहिए, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब फिर एक कंडीशन लगा देंगे, यहाँ से ये हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एंड फिर लगाया एंड, अब हमें ये कॉलम कौन सा है, एक बार देख लेते हैं कौन सा कॉलम है, ये एफ कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जाओगे ना, देखिए ये हमारा ब्रांच ग्रुप है, एफ कॉलम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से हटाते हैं, अब यहाँ पर हम लिख देंगे एफ कॉलम, ठीक है, एफ
इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें लिखना है BG5, BG5, ओके। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डबल ब्रैकेट को क्लोज करना है, कॉमा 1 और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, ठीक है। अब एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये हमारे पास BG5 का डेटा आ रहा है। तो हमने यहाँ पर 3 कंडीशन लगाई हैं, ठीक है। एक तो एक्टिव आना चाहिए, ये देखिए हमारे पास एक्टिव का आ रहा है। उसके बाद हमारे पास एसोसिएट सेल्स मैनेजर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, BG5, BG5 आ रहा है। अब ये देखिए, अब ये डेटा ना हमारा यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, फॉर्मेटिंग भी करता हूँ इसके थोड़ा सा, ताकि लुक वाइज अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। ये हमने कर दिया यहाँ पर कलर, ओके। अब इसको हम थोड़ा सेंटर कर देते हैं, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड, ठीक है। ये हमारा हो गया है। अब यहाँ पर ये डेटा, अब आप कुछ भी यहाँ पर अपडेट करो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी हमारा जो एंट्री आ रही है वो आ रही है 779 करके आ रही है, ठीक है। अब ये देखिए एक्टिव की कितनी आ रही है, सिर्फ और सिर्फ 17 एंट्री आ रही है, पहले आ रही थी 779, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक एंट्री ऐड करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर यहाँ पर आप कोई भी डेटा ऐड करोगे वो यहाँ पर आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर मैंने 100 ये ऐड किया, देखिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको पेस्ट किया। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमने एक्टिव लिया। एक्टिव के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर BG5 करना है एक तो, ठीक है, BG5 करना है। और हमें क्या करना है, यहाँ पर एसोसिएट सेल्स मैनेजर को पेस्ट कर देना है, ठीक है, ये वाला। अब देखिए वहां पर हमारे पास कितनी एंट्रीज आ रही थी, 17 आ रही थी ना। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक्टिव का स्टेटस आ गया है, ये हमारे पास आ रहा था 1440। अब यहाँ पर हमें रेंज, हमने यहाँ पर 1440 ही लिया था, अगर हम यहाँ पर रेंज हटा देते हैं ये, ठीक है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1500, क्योंकि जो भी डेटा होगा ना वो सब इसमें अपडेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 1500 तक यहाँ पर जो भी आप अपडेट करोगे ना वो यहाँ पर सारा एंट्री यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अभी देखो 17 एंट्री थी ना, अब हमारे पास ये 18 हो गई है ना, कितना कमाल का फंक्शन, ठीक है। अब जो भी यहाँ पर आप अपडेट करोगे वो डेटा यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और ये एक सिंपल रिपोर्ट है यहाँ पर, जो आप देख सकते हो कि भाई एक्टिव स्टेटस हमारा ये है, ठीक है, एक्टिव के। और ये एसोसिएट सेल्स मैनेजर की रिपोर्ट ये है। ऐसे आप यहाँ पर रिलेशनशिप की रिपोर्ट बना सकते हो, ठीक है। आप BG5 जो भी होगा BG3 की बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे अभी हमने क्या किया, अभी हमने एक्टिव का निकाला है, अब हम यहाँ पर डिलीटेड चाहिए हमें, ठीक है। साथ में एक और कंडीशन लगाना चाह रहा हूं मैं कि मुझे एक्टिव के साथ डिलीटेड भी आए, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास एंट्रीज जो हैं, मैं यहाँ पर फिल्टर मैंने किया। अब मुझे यहाँ पर मैं फिल्टर आउट करता हूँ, एक्टिव के साथ हमें क्या करना है, डिलीटेड भी चाहिए। अब हमारे पास टोटल एंट्रीज कितनी है, और साथ में हमें यहाँ पर रोल में हमारा आना चाहिए एसोसिएट सेल्स मैनेजर, और हमारे पास क्या है, BG5 है, ठीक है। अब हमें BG5 आना चाहिए। तो हमारे पास टोटल एंट्रीज कितनी आ रही हैं, इंक्लूडिंग एक्टिव एंड डिलीटेड, 22 आ रही हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर अभी कितनी एंट्रीज आ रही हैं, 18, ठीक है, 18 एंट्री आ रही है ना यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 22 एंट्रीज लानी है, साथ में हमें डिलीटेड का भी डेटा चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेरी को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमने वेयर लिखा था, वेयर सी, ठीक है, इक्वल एक्टिव चाहिए। अब साथ में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक और को लिखता हूं मैं, और हमें क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे डिलीटेड चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, अब कॉलम कौन सा है, सी, यहाँ पर और सी इक्वल टू, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड, यहाँ पर हम लिख देंगे डिलीटेड, ठीक है। और इसको सिंगल को क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर क्या करना है, हमें ब्रैकेट देना है, बिकॉज कि हमें दोनों डेटा चाहिए ना। तो यहाँ से हम, जहां से हमने ये कोड लिखा है सी, अब इसको ब्रैकेट दे दिया हमने, तो ये हमारे पास डिलीटेड का भी डेटा देगा। ये देखिए आ गया, है ना, कितना अमेजिंग। एक्टिव डिलीटेड, दो एंट्री आ रही है, टोटल हमारे पास एक है ना 22 आ गई है।
और वहां पर भी 22 है। तो ये होता है क्वेरी फंक्शन का यूज करना। अब क्वेरी फंक्शन का यूज करके आप, जैसे मैंने यहाँ पर, अगर मुझे कॉलम चेंज करना है, मैं चाह रहा हूँ कि जो एक्टिव है वो हमारे पास जो टारगेट है उसके पास आ जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट नहीं करूंगा कि मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूंगा, ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ खाली कॉलम नेम चेंज करूंगा। ठीक है, अब जो हमारे पास जो सी कॉलम है ना, मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए जो सी कॉलम है वो यहाँ से हटाया हमने, और यहाँ पर जो एच है, जी एच, और यहाँ पर एफ के बाद हमने कर दिया। ठीक है, सी कॉमा कर दिया। ठीक है, अब देखिए आ गया, स्टेटस यहाँ पर आ गया। हमें क्या करना पड़ा, कॉपी पेस्ट तो नहीं करना पड़ा ना, और कोई डेटा भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ कॉलम नेम चेंज हुआ, कॉलम चेंज हुआ है ना, कितना अमेजिंग। सो ये ना एक एक लाइव प्रोजेक्ट है बेसिकली। अगर आपको कुछ और भी सीखना है, लाइक अगर आपका कुछ भी डाउट है कि मुझे कुछ और मॉडिफाई करके रिपोर्ट में बना सकता हूँ, या फिर आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि आपको क्या, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।